It is role of the machine learning basically. I have discussed here machine learning. So machine learning is the word machine learning to trend of data based on algorithms to trend of data based on algorithms to performs output result correspondence of input data. It is called machine learning. यस्टरडे बात किया था मशीन लर्निंग में, तो आई हैव डिस्कस यस्टरडे इन द मशीन लर्निंग होता है इज अ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग. पॉइंट इज क्लियर? व्हाट आई हैव डिस्कस्ड यस्टरडे? वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग. व्हाट इज द सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग? सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग मींस द वर्ड डेटा इज द वर्ड. डेटा क्या होगा? ट्रेंड होगा. और डेटा क्या होगा? लेबल्ड होगा. डेटा नोन होगा. दो चीज याद रखेंगे. डेटा क्या होगा? ट्रेंड होगा. डेटा क्या होगा? ट्रेंड होगा. और डेटा क्या होगा? लेबल्ड होगा. तो ऐसा चीज कहलाता है इज कॉल्ड सुपरवाइज मशीन लर्निंग. मतलब हो गया सुपरवाइज मशीन लर्निंग बेसिकली जो बात करते हैं, ये लर्निंग क्या होता है? इमेज बेस्ड लर्निंग होता है. पिक्चर बेस्ड लर्निंग होता है. राइट? फोटो बेस्ड लर्निंग करते हैं. तो बात ऐसा लर्निंग कहलाता है. इट इज कॉल्ड सुपरवाइज मशीन लर्निंग. क्या कहलाता है? सुपरवाइज मशीन लर्निंग. तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग का पॉइंट करते हैं कि डेटा, जैसे हमने यस्टरडे बात किया था रिगार्डिंग द बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम्स. बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द सुपरवाइज मशीन लर्निंग. बिकॉज आप ऑफिस में जाते हैं, फर्स्ट डे पंच करते हैं, और पंच करते हैं तो क्या होता है, पहले से आपका हम जो है रजिस्टर्ड हो जाता है उस मशीन में. तो ऐसा लर्निंग की अगर हम बात करते हैं तो क्या कहलाता है? सुपरवाइज मशीन लर्निंग. अब देखेंगे सर यहाँ पर सुपरवाइज मशीन लर्निंग दो सेक्शन में डिवाइड है. यस्टरडे आई हैव डिस्कस विथ यू. अनदर इज द क्लासिफिकेशन. बहुत ध्यान से समझे. रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन. रिग्रेशन के लिए हम बात किए थे. व्हाट इज रिग्रेशन? रिग्रेशन में टू एक्सिस होगा. यस्टरडे याद होगा. वन इज द डिपेंडेंट एक्सिस, अनदर इज द इंडिपेंडेंट एक्सिस. When the dependent and independent axes are regrade together to generate of graph, this is called the regression. जब डिपेंडेंट एक्सिस इंडिपेंडेंट एक्सिस आपस में रिग्रेड करेगा तो वो कहलाता है इट इज कॉल्ड रिग्रेशन. और रिग्रेशन में हम लोग बात करते हैं जो एल्गोरिथम होता है सर, बहुत ही ध्यान से समझेंगे. पहला कहलाता है लीनियर रिग्रेशन. व्हाट इज द फर्स्ट? लीनियर रिग्रेशन या सिंपल रिग्रेशन. दूसरा जो रिग्रेशन की बात करते हैं इट इज कॉल्ड मल्टी रिग्रेशन. मल्टी रिग्रेशन में क्या होगा और लीनियर रिग्रेशन में क्या होगा, थोड़ा समझे कंसेप्ट. तो लिनियर रिग्रेशन में क्या होगा, जितना एक्स एक्सिस इंक्रीज करेगा उतना ही क्या होगा, वाई एक्सिस, दोनों एक्सिस क्या होगा, पैरेलल इंक्रीज करेगा. राइट? तो ऐसा कहलाता है इट इज कॉल्ड लीनियर रिग्रेशन. क्या कहते हैं उसको? इट इज कॉल्ड लीनियर रिग्रेशन. दोनों एक्सिस क्या होगा, पैरेलल इंक्रीज करता है. मल्टी रिग्रेशन में क्या होगा, एक हमारा एक डिपेंडेंट एक्सिस होगा और दो इंडिपेंडेंट एक्सिस होगा. क्या कहा मैंने? एक डिपेंडेंट एक्सिस होगा और दो इंडिपेंडेंट एक्सिस होगा. तो ये कहलाता है मल्टी रिग्रेशन. और दो से ज्यादा अगर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट एक्सिस होता है तो कहलाता है पॉली रिग्रेशन. दिस इज कॉल्ड पॉली रिग्रेशन. आई हैव डिस्कस हियर लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, मल्टी रिग्रेशन क्या होता है, और पॉली रिग्रेशन क्या होता है. तो पेन कॉपी खोलें सर, प्लीज ओपन योर पेन एंड रजिस्टर्ड. लिखिए रिग्रेशन. पहला लिखेंगे सुपरवाइज मशीन लर्निंग. राइट डाउन हियर सुपरवाइज मशीन लर्निंग. सुपरवाइज मशीन लर्निंग इज ए टाइप ऑफ मशीन लर्निंग. सुपरवाइज मशीन लर्निंग इज ए टाइप ऑफ मशीन लर्निंग
machine learning, all data are labeled. All data are labeled and all data are labeled and all data are known. And all data are known. Is called supervised machine learning. Is called supervised machine learning. There are the two types of supervised machine learning. There are two types of supervised machine learning. Write down first regression and another classification. There are two types of supervised machine learning. Write down first regression, another classification. Write down first regression. Write down first regression. Regression is a process. Regression is a process to combination of dependent and independent axis. क्या करना है? To combination of dependent or independent axis. Example, this is the y-axis and this is the x-axis. Point is clear? And this position is 0. तो यहां पर देखेंगे y is the dependent axis. y क्या है? डिपेंडेंट एक्सिस है, क्योंकि मैंने कर दिया यहां पर कि जिसकी मार्क्स 60 होगा वही पास होगा, तो ये सारे के लिए अप्लाई है, राइट। लेकिन यहां पर देखेंगे सी मैथ्स है, इंग्लिश साइंस है, तो सारे का सब्जेक्ट का मार्क्स क्या होगा? अलग अलग होगा। तो वाई सो डिपेंडेंट एक्सिस कहलाता है बिकॉज डेटा इज कांस्टेंट। लिखेंगे वाई इज ए डिपेंडेंट एक्सिस बिकॉज डेटा वैल्यू इज नॉट चेंज्ड। Y is a dependent axis because data value is not changed. Because data value is not changed. Axis is independent axis. Axis is independent axis. This is the independent axis because data value is changed. Because data value is changed. तो डिपेंडेंट एक्सिस इंडिपेंडेंट एक्सिस से आपस में रिग्रेट करेगा, जब इमेज बनाता है तो कहलाता है सर रिग्रेशन। कोई डाउट है यहाँ पे? लिखे टाइप्स ऑफ रिग्रेशन। लिखेंगे आगे टाइप ऑफ रिग्रेशन। फर्स्ट पॉइंट राइट डाउन लीनियर रिग्रेशन ऑब्लिक में सिंपल रिग्रेशन। सिंपल लीनियर रिग्रेशन ऑब्लिक में सर सिंपल रिग्रेशन। सेकेंड राइट डाउन मल्टी रिग्रेशन। मल्टी रिग्रेशन। थर्ड राइट डाउन पॉली रिग्रेशन। थर्ड राइट डाउन पॉली रिग्रेशन। नेक्स्ट राइट डाउन राइट लासो रिग्रेशन। तो दीज आर द टाइप ऑफ रिग्रेशन। दूसरी पॉइंट करते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि वी हैव द डिफरेंट सब डेटा सेट्स जिसकी प्रॉपर्टी आपस में मैच करेंगे, उससे हम कैटेगराइज कर देंगे, क्लासिफाइड कर देंगे। जैसे कि लेमैन एग्जांपल बता रहा हूं कि मेरे पास में बिस्किट का डिब्बा है, राइट, कार्टून है। बिस्कुट के डिब्बे में सपोज 10 एम्प्रो है, 10 ब्रिटेनिया है, 10 पार्ले जी है। तो जब हम क्लासिफाइड करेंगे तो क्या होगा कि अगर हम उस पैकेट को खोलेंगे तो हम डिफरेंट डिफरेंट जो हमारा पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट होगा वो अलग कर देंगे, ब्रिटेनिया का होगा उसको अलग कर देंगे,
तो क्लासिफिकेशन करता है कि बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी टू क्लासिफाइड ऑफ डेटा इन सब डेटा सेट्स। राइट डाउन क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, राइट डाउन टू क्लासिफाइड ऑफ डेटा बेस्ड ऑन इट्स प्रॉपर्टीज। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है सर टू क्लासिफाइड ऑफ डेटा बेस्ड ऑन इट्स प्रॉपर्टीज इन सब डेटा सेट, in sub data set is called classification, is called classification। लिखें टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम। फर्स्ट राइट डाउन हेयर लॉजिस्टिक रिग्रेशन। व्हाट इज द फर्स्ट? लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इट कम अंडर क्लासिफिकेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन किस में आता है? क्लासिफिकेशन में। नेक्स्ट राइट डाउन हेयर लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस एल्गोरिथम्स, लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस एल्गोरिथम्स। और ना लास्ट पॉइंट लिखेंगे नेव बायस एल्गोरिथम्स। क्या लिखेंगे सर? नेव बायस एल्गोरिथम्स। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस एंड नेव बायस एल्गोरिथम, these algorithm are under come in the classifications। और लीनियर मल्टी पॉली राइट लासो रिग्रेशन ये आता है रिग्रेशन के अंदर में। कुछ एल्गोरिथम जो है सर क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों में आता है, वो एल्गोरिथम है सी, इट इज अ डिसीजन ट्री एल्गोरिथम्स। क्या कहते हैं? जो क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों में आता है, कुछ एल्गोरिथम्स हैं जैसे कि वी आर टॉकिंग द हियर डिसीजन ट्री एल्गोरिथम, ये दोनों के अंदर आता है। नेक्स्ट के एन एन एल्गोरिथम्स, के एन एन एल्गोरिथम, के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम्स, के एन एन एल्गोरिथम्स, के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम्स। नेक्स्ट सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिथम्स, सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिथम्स। तो ये जो तीन एल्गोरिथम है ये क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों के अंदर आता है। डिसीजन ट्री एल्गोरिथम, के एन एन एल्गोरिथम और सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिथम। तो गाइस आई हैव डिस्कस हियर सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। Supervised machine learning means what? All the data are known and the labeled picture image based data. These are known as supervised machine learning. Supervised machine learning is basically to classify into different sections, regression and the classification. Regression means the word to combination of dependent and independent axes. These axes are regrade to generate of graph is called regression. And these are the example of regression. First is the word, फर्स्ट इज द लीनियर रिग्रेशन। क्या बात करते हैं सर? लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन में क्या होगा? जितना एक्स एक्सिस इंक्रीज करेगा उसके पैरेलल क्या होगा? वाई एक्सिस भी इंक्रीज करेगा। दिस इज कॉल्ड लीनियर रिग्रेशन। मल्टी रिग्रेशन में क्या होगा कि एक क्या होगा? डिपेंडेंट एक्सिस होगा और दो क्या होगा? इंडिपेंडेंट एक्सिस होगा। तो दिस इज कॉल्ड मल्टी रिग्रेशन। पॉली रिग्रेशन मोर देन वन डिपेंडेंट एंड मोर देन वन इंडिपेंडेंट एक्सिस होता है, दिस इज कॉल्ड पॉली रिग्रेशन। नेक्स्ट बात करते हैं राइट लासो एल्गोरिथम्स। तो ये सारे आते हैं किसमें? रिग्रेशन में। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अंडर द क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस एल्गोरिथम, नेव बायस एल्गोरिथम। कुछ एल्गोरिथम जो है रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन दोनों को टच करता है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में, तो दिस इज कॉल्ड decision tree algorithms, KNN algorithms and support vector machine algorithm। ये तीन एल्गोरिथम ये दोनों के अंदर में आता है। Have you any queries? नहीं सर, क्लियर। तो आगे हम बात करते हैं सर से। अब हम यहां से चल रहे हैं, यहां पर देखेंगे सी। पहला है क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए आपके पास में रॉ डेटा है, आपको क्लासिफिकेशन करना है।
तो फर्स्ट स्टेप होता है कलेक्शन एंड प्रिपेयर ऑफ डेटा। जो डेटा, इमेज बेस्ड डेटा आपने लिया गया है, उस डेटा को क्या करेंगे आप? सबसे पहले गैदरिंग करेंगे। कलेक्शन इज द वर्ड टू गैदर ऑफ डेटा। डेटा को गैदर करेंगे। गैदर कर कर उसको प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर का मतलब क्या होता है कि अगर आपको रॉ ऑफ डेटा में कोई बग्स है, कोई एरर्स है, तो क्या होगा? वो डेटा इनिशियलाइज नहीं होगा मॉडल ट्रेनिंग के लिए। क्लासिफिकेशन के अंदर में जाते हैं। इस फर्स्ट स्टेप हम क्लासिफाइड कैसे करेंगे? तो फर्स्ट स्टेप कि इसमें भी है ना, कलेक्शन ऑफ डेटा। पहले डेटा को कलेक्शन कीजिए, डेटा को गैदरिंग कीजिए, डेटा को स्टोर कीजिए। जब वो डेटा रॉ ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, वो जब आपने गैदरिंग कर दिया है, आफ्टर दैन प्रिपेयर ऑफ डेटा। प्रिपेयर ऑफ डेटा का मतलब होता है टू फिल्ट्रेट ऑफ डेटा। अगर उसमें कोई बग्स है, कोई एरर्स है, उस बग्स एरर को रिमूव कीजिए। जब पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, तो नाउ वी आर टॉकिंग द मॉडल ट्रेनिंग। मॉडल ट्रेनिंग का मतलब है अब वो डेटा को हम क्या करें? मॉडल में डाल दें, इनपुट कर दें। और मॉडल में क्या है? एल्गोरिथम। एल्गोरिथम बेस्ड डेटा क्या होगा? ट्रेंड होगा, राइट? तो दिस इज कॉल्ड मॉडल ट्रेनिंग। मतलब जो डेटा प्रिपेयर हो चुका है, उस डेटा को हम क्या करेंगे? इनपुट डालेंगे मॉडल में। और मॉडल में एल्गोरिथम बेस्ड डेटा क्या होगा? ट्रेंड होगा। एल्गोरिथम बेस्ड डेटा क्या होगा? ट्रेंड होगा। जब वो डेटा मॉडल में ट्रेंड हो जाएगा, देन वी आर टॉकिंग द थर्ड स्टेप, इट इज कॉल्ड इवोल्यूट ऑफ मॉडल। अब हम देखते हैं कि मॉडल क्या जनरेट करता है। इवोल्यूट मींस मॉडल क्या जनरेट करता है। जो भी मॉडल जनरेट करता है, तो नाउ फोर्थ पॉइंट होता है इन्फ्रेंस। मतलब हम यूजर से क्या करते हैं? आउटपुट इंटरैक्ट करवाते हैं। तो दीज आर द फोर स्टेप ऑफ द क्लासिफिकेशन। कितने स्टेप हो गए क्लासिफिकेशन का? फर्स्ट इज द कलेक्शन एंड द प्रिपेयर ऑफ डेटा, सेकंड इज द मॉडल ट्रेनिंग, थर्ड इज द इवोल्यूट ऑफ मॉडल, एंड लास्ट इज द इन्फ्रेंस मींस आउटपुट। So write down here a step of classification. A step of classification. First point, collection and prepare of raw data. Collection and prepare of raw data. Collection and prepare of raw data. Second point, to provide model training of raw data. To provide model training. To provide model training of raw data. Third point, evaluate of models. Third point, evolute of models. Evolute of models. And last point, inference means output. तो ये क्या थे? These are the four steps of classification. अब देखते हैं, लिखेंगे application of classification. Write down next point. क्लासिफिकेशन की एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो पहला एप्लीकेशन होता है स्पैम फिल्टरिंग। हम डेटा जो मेल जो है स्पैम है या नहीं है, उसको हम फिल्टर करते हैं, चेक करते हैं। सेकेंड, वी आर टॉकिंग हियर इमेज क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। क्लासिफिकेशन क्या यूज करते हैं? इमेज क्लासिफिकेशन के लिए। थर्ड एप्लीकेशन है मेडिकल डायग्नोसिस। एंड फोर्थ है फ्रॉड डिटेक्शन। मेडिकल डायग्नोसिस का मतलब होता है कोई भी पेशेंट है, कैंसर पेशेंट है, वो कितना परसेंटेज इफेक्टेड है, किस स्टेज में वो पेशेंट है, स्टेज 1 2 3 किस में है। तो हम मेडिकल डायग्नोसिस के लिए हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन हम यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट है फ्रॉड डिटेक्शन। फ्रॉड डिटेक्शन का मतलब होता है सर कि अगर किसी का क्रेडिट कार्ड है, मान लिया जाए कि वो क्रेडिट कार्ड गुम हो चुका है और क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 50,000। अगर कोई भी अननोन बंदा जो क्रेडिट कार्ड होल्डर नहीं है रियल, वो अगर कार्ड वो रिसीव करता है, तो वो चाहेगा कार्ड का हम वन टाइम पेमेंट ट्रांजेक्शन कर दें, या वो चाहेगा हम 12 बजे रात के बाद और 3 बजे सुबह से पहले हम ट्रांजेक्शन करें। तो मैंने मॉडल में एक प्रोटोकॉल सेट कर दिया है, एल्गोरिथम सेट कर दिया है कि कोई बंदा क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट अमाउंट है, अगर वन टाइम ट्रांजेक्शन करता है, तो उसको क्या करे? मॉडल हाईलाइट कर दे, राइट। मतलब डाउटफुल ट्रांजेक्शन कर दे। अदरवाइज अगर 12 बजे से लेकर 3 बजे सुबह में, 12 बजे रात से 3 बजे सुबह के बीच में अगर कोई भी ट्रांजेक्शन मोटा सा होता है जो कार्ड के नियरेस्ट हो, तो उसको भी हाईलाइटेड कर दे। तो इस तरह का फ्रॉड डिटेक्शन को हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर क्लासिफिकेशन के थ्रू हम हाईलाइट कर सकते हैं।
तो ये जो फोर्स हमारे पास में थे, ये थे क्लासिफिकेशन के एप्लीकेशन। फर्स्ट इज द वर्ड स्पैम फिल्टरिंग, इमेज क्लासिफिकेशन, मेडिकल डायग्नोसिस एंड फ्रॉड डिटेक्शन। नेक्स्ट जो बात करते हैं सी, अब टास्क बेस्ड क्लासिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन टास्क। पहला होता है बाइनरी क्लासिफिकेशन। बाइनरी क्लासिफिकेशन का मतलब हम बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द कैटेगोरिकल डेटा। किसकी बात करते हैं सर? वी आर टॉकिंग अबाउट कैटेगोरिकल डेटा। कैटेगोरिकल डेटा क्या होता है? ट्रू, फॉल्स, अप, डाउन, जीरो, वन, यस, नो। मतलब इस टाइप की जो डेटा जो होता है क्या कहलाता है? कैटेगोरिकल डेटा, राइट। सेकेंड होता है मल्टी क्लासिफिकेशन, मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन और इम्बैलेंस क्लासिफिकेशन। याद रखेंगे, इन क्लासिफिकेशन सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में बेस्ड ऑन द टास्क फोर ग्रुप में डिवाइड करते हैं इसको। वन इज द बाइनरी क्लासिफिकेशन, मल्टी क्लासिफिकेशन, मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन एंड इम्बैलेंस क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट जो है हमारे क्लासिफिकेशन के टाइप्स देखते हैं, तो जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव क्वालिफिकेशन। तो ये थे, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। हम अभी बात किए हैं किस चीज की? आप डिस्कस एयर सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग की बात करते हैं। तो देखिए, हम सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग की जो ये स्लाइड्स हैं आपको हम सेंड कर रहे हैं, राइट। नहीं लिखेंगे तो आपको ऐसे ही पहुंच जाएगा ये। उसके बाद जो हम लेटर वी आर डिस्कस, इसके बाद जो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, एक हम आज मॉडल पढ़ेंगे इसमें किस तरह से ये मॉडल काम करता है, राइट। तो सी हियर, मैं इसको सेव कर देता हूं, बाद में आपको भेज दूंगा आफ्टर क्लास। तो सेव कर दिया यहाँ पर सी एस सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। मैंने इसको इस नाम से बाद में शेयर कर देंगे, डेस्कटॉप पे सेव कर दिया है। अब नाउ वी आर टॉकिंग हियर, हम इसमें से जो हम पढ़ रहे हैं एक एल्गोरिथम की हम बात करते हैं। आज हम बात करते हैं के एन एन एल्गोरिथम। बहुत ही ध्यान से समझेंगे, वी आर टॉकिंग हियर के एन एन एल्गोरिथम, जो रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन के दोनों अंदर आता है। क्योंकि हमने एक आज एल्गोरिथम हम एक दिन में हम बात कर रहे हैं। देखिए सी गाइस, वी आर टॉकिंग अबाउट द के एन एन एल्गोरिथम। इसका नाम से ही क्लियर है, के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम की बात करते हैं। देखिए के एन एल्गोरिथम में हम लोग क्या करते हैं सी, पहला चीज होता है इट इज अ डायग्राम ऑफ के एन एल्गोरिथम। अब के एन एल्गोरिथम क्या होता है बहुत ध्यान से समझेंगे सर, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए। यहाँ पर क्या है, हमारे पास में मैथ में कितने मार्क्स है? एज्यूम किया है 6 है। ये हम एज्यूम मार्क्स करते हैं मैथ में, क्या है? 6 है। और सीएस, सीएस मीन्स है कंप्यूटर साइंस में भी 8 है, मान लिया गया मार्क्स। के एन एल्गोरिथम कहता है कि समझेंगे कि यहाँ पर दो क्या है, फेल है, दो पास है। तो पांचवा जो रिकॉर्ड है फेल होगा या पास, किसके नियरेस्ट जाएगा? जिसके नियरेस्ट जाएगा वही रिजल्ट होगा फिफ्थ रिकॉर्ड का। यहां पर देखेंगे कि एल्गोरिथम मीनिंग पे समझें, ये क्या है? फेल पहला, दूसरा क्या है? पास, तीसरा क्या है? पास, चौथा क्या है? फेल। अब मुझे निकालना है कि ये फिफ्थ रॉ जो है ये फेल होगा या पास। तो इसका वैल्यू किसके नजदीक जाएगा? जिसके नजदीक जाएगा वही रिजल्ट क्या होगा, फेल या पास, उसमें लेबलिंग होगा। तो केएन एल्गोरिथम काम करता है आपका कैटेगोरिकल डेटा पे, ट्रू एंड फॉल्स पे, पहले पॉइंट। दूसरे पॉइंट, हमने यहाँ पे एज्यूम मान लिया मैथ का मार्क्स कितना है? 6 और सीएस का मार्क्स है 8। अब फर्स्ट रो में ये रियल मार्क्स डाल रहे हैं, मैथ में 6 और सीएस में हमने डाला 3। हम ये सारे मैथ का मार्क्स हमने 5 डाल दिया, यहाँ पर सीएस का मार्क्स डाल दिया है। ये आपको मिलेगा टेबल का फॉर्मेट। ये भी डाल दिया है कि भाई पहला फेल है, दूसरा पास है, तीसरा पास है और चौथा पास है, फेल है। मुझे ये निकालना है पांचवा फेल होगा या पास, ये निकालना है सर। तो ये हम कैसे निकालेंगे? तो केएन एल्गोरिथम को निकालने के लिए मुझे एक फार्मूला जो होता है कहते हैं इक्विलिब्रियम डिस्टेंस फार्मूला, ये याद रखना है। ये फार्मूला बेस पर काम करना है, वी आर टॉकिंग इक्विलिब्रियम डिस्टेंस फार्मूला। केएन एल्गोरिथम के लिए मुझे ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसका फार्मूला क्या होता है? तो शायद सी यार, इसका फार्मूला केएन एल्गोरिथम का ये फार्मूला होता है, याद रखेंगे। डी, डी मतलब होता है इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। हमने सिंबल डाला है यहाँ पर, डी इज द सिंबल ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। क्या लिखा है यहाँ पर कि रूट अंडर x0 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस x02 माइनस x82 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? क्लियर है पॉइंट?
फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है, इट इज इक्विलिब्रियम डिस्टेंस का फॉर्मूला आप याद रखेंगे। ये फॉर्मूला होता है इक्विलिब्रियम डिस्टेंस का। क्या कहता है? डी, डी इज द व्हाट? डी इज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस रूट अंडर x0 माइनस x a1 का होल स्क्वायर प्लस x a02 का x a2 का होल स्क्वायर। अब देखिए, पहला मुझे अगर निकालना है, फर्स्ट एप्लीकेशन निकालना है, तो कैसे निकाल रहे हैं यहाँ पर केन एल्गोरिथम से। पहला देखिए, इसका वैल्यू निकाल रहे हैं, तो क्या होता है फर्स्ट केस का, इस फर्स्ट केस का हम वैल्यू निकाल रहे हैं। तो क्या आ रहा है यहाँ पर? कहता है x0 कौन हो गया? मैथ वाली 6। क्या है? x0 कौन है सर? मैथ का 6। xa1 ये मैथ का मार्क्स है, xa1 देख रहे हैं ना? तो 6 - 4 का होल स्क्वायर। क्या लिखा पहला में? कि हमारा x0 ये जुम जो मैथ का मार्क्स है ये 6 है, और दूसरा है हमारे पास एक्स ए जो है 4 है। तो क्या होगा? 6 - 4 का होल स्क्वायर प्लस XA02 ये सी एस का मार्क्स जो माना गया ये है। तो मैंने लिखा कितना? 8। यहां पर लिख दिया 8। देखिए क्या लिखा है यहां पर? मैंने लिखा 8। और XA2 क्या है? ये सी एस का मार्क्स का होल स्क्वायर। अब अगर इसका मैं रूट में जाता हूं सी, तो रिजल्ट क्या होगा सर? इसका रूट में जाते हैं तो क्या होगा? √29, और √29 का वैल्यू होता है 5.38। 5.3 में क्या है रिजल्ट यहाँ पर? फेल ना। तो मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पर फेल। क्या मेंशन कर दिया यहाँ पर? फेल। तो पहला का वैल्यू हम कैसे निकालें? पहले हम यहाँ पर बता दिए कि मैंने यहाँ पर इक्विलिब्रियम डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज किया। इसका फॉर्मूला होता है d इक्वल टू रूट अंडर x0 माइनस xa1 का होल स्क्वायर प्लस xa02 माइनस xa2 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला के बेस पर देखेंगे सी गाइस। तो पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर कि XA0, दोबारा समझे, XA0 ये है XA0। तो XA0 जो हम यहाँ मैथ का मार्क्स मान चुके हैं, मार्क्स कितना है? 6। तो मैंने लिख दिया सर यहाँ पर क्या? 6। देख क्या लिखा? 6। देख रहे हैं ना? XA2 क्या है हमारे पास में? XA2 ये है CX का मार्क्स। तो हमारा XA2 में होगा 4। क्या है यहाँ पर? इस मैथ का। तो हमने लिखा 6 - 4 का होल स्क्वायर, फिर क्या है? प्लस का सिंबल यूज किए। फिर क्या है? XA02 किसका अर्थ हो गया? CS का मार्क्स। ये CS का मार्क्स जो है 8, और XA2 में ये CS का मार्क्स 3 का होल स्क्वायर। अगर हम इसका निकालते हैं तो हमारे पास में कितना होता है? √29, और √29 का वैल्यू होता है 5.38। ये हो गया फेल। कोई भी डाउट? हेलो सर। क्लियर है सर। अब देखिए, मुझे दूसरा निकालना है। अगर दूसरा निकालना है, फिर मैंने आप दूसरा इक्वेशन पढ़ाई है, मुझे पांचवा तक जानी है। दूसरा इक्वेशन पढ़ा रहे हैं, इसका प्रोग्राम भी करेंगे हम। अब कहता है यहां पर सी, कहता है कि XA02 क्या है हमारे पास में? हाँ करिए जी सर। सर। हाँ जी। हेलो। हेलो। हेलो सर। हाँ जी हाँ जी। राइट। तो अभी हमने बात कहां तक किए थे सी? हाँ सर, आ रही है आवाज। राइट। आप देखिए थर्ड स्टेप में क्या करता है सी, वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड स्टेप। अभी हमने 2 का निकाला है, 1 और सेकंड का। थर्ड ही निकालना है मुझे। तो थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं सी, मैंने कहा थर्ड स्टेप में आइए। अब थर्ड स्टेप में कहता है एक्स जीरो में हम जाएंगे। तो इट इज द एजू मार्क्स मारे हैं मैथ का। कितना है मैथ का एजू मार्क्स? 6। ये मैथ है, मैथ का 6। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 6। पॉइंट इज क्लियर। अब है हमारे पास में XA, तो इसका होल स्क्वायर कर दिया, प्लस क्या हो जाएगा? अब है हमारे पास में XA02 ये CS का मार्क्स है जो जिम है। और करता है हमारे पास में सी XA2 में हो गया ये 8। राइट। अब अगर मैं निकाल रहा हूं सी, इसका रूट कितना होगा हमारे पास में? 1। तो इसका मतलब है
कि हमने तीनों का निकाल दिया, यहाँ पर इसका भी 1 हो गया, इसका भी 1 हो गया, उसका 5.38 हो गया। अब हमने निकालना है फोर्थ का, मुझे रियल देखना है फिफ्थ किसके नजदीक में जा रहा है। अब हम आ रहे हैं फिफ्थ फोर्थ वाले पे। फोर्थ का निकालिए। फोर्थ का निकाल रहे हैं सी। x0, x0 में क्या होगा हमारे पास में सी, इट इज कॉल्ड 6। तो मैंने लिखा है यहाँ पर सी फोर्थ में 6, देख रहे हैं ना। उसके बाद क्या है, x a1। x a1 में क्या होगा हमारे पास में जो मार्क्स है यहाँ का 5। तो हमने क्या है यहाँ पर 5 का होल स्क्वायर। इसके बाद प्लस का सिंबल है। फिर का बाद फॉर्मूला है XA02। X02 में हो गया CS का मार्क्स। CS का मार्क्स हमारे पास में है 8। पॉइंट इज क्लियर। उसके बाद है XA2। XA2 में हमारे पास में है ये मार्क्स, ये जो CS का मार्क्स है इज ऑफ 5। इसका निकालेंगे तो हमारा रूट कितना होता है 10। 10 का रूट होता है 3.16। यहाँ पर हो गया फिर। तो मैंने चार का तो निकाल लिया, चार का वैल्यू अब देख लिया है कि फर्स्ट का क्या है 5.38, फिर सेकंड का 1, थर्ड का 1 और फोर्थ का 3.16। अब मुझे निकालना है किसका, फिफ्थ का। आइए फिफ्थ में देखते हैं। फिफ्थ में है XA02। तो जो ये मैथ का मार्क्स है 6, यही हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर सी 6 लिख रहे हैं। XA01 हमने यहाँ पर 8 जो है 8 डालेंगे, 8 आ गया। इसका होल स्क्वायर कर देंगे प्लस। अब है XA02, इसमें क्या होगा यहाँ पर CS का मार्क्स जो है ये CX का मार्क्स उठाएंगे। ये CS का मार्क्स हमने यहाँ पर डाल दिया 8। अब है हमारे पास में सी जो फॉर्मूला करता है XA2। A2 में क्या होगा हमारे पास में यहाँ का मार्क्स हो जाएगा। अब इसका मार्क्स हम यहाँ पर डाल दिए। अब इसका रूट कितना आ रहा है, इसका अगर निकाल रहे हैं आंसर तो आ रहा है 2। अब बताइए सर 2 किसके नजदीक में होगा, अगर हम वैल्यू देखें सभी का, पांचों रॉ का, तो सी यार ये रिजल्ट आ रहा है। इट इज अ रॉ नंबर 1। रॉ नंबर 1 क्या क्या था 5.36 या 38 है, 5.38। और इसमें रिजल्ट क्या था, सभी देखिए इसमें रिजल्ट था फर्स्ट में फेल। क्या था, फर्स्ट में क्या था आपको देखिए वहां पर फेल है, राइट। दूसरे रॉ में देखते हैं, दूसरे रॉ में था 1, और 1 पे क्या था पास। पॉइंट इज क्लियर। तीसरे में देखते हैं, इसमें भी था 1, इस 1 में क्या था पास, राइट। अब हम बात करते हैं चौथे रॉ की, बात करते हैं सी फोर्थ रॉ। फोर्थ रॉ में क्या था हमारे पास में, जो हम वैल्यू देखे थे सी 3 पॉइंट समथिंग 3.16 है। तो क्या लिखा 3.16। अब सबका वैल्यू देखिए, इसमें क्या था हमारा फेल। अब मुझे फेल पास यहां तक 4 तक का तो मुझे मिल चुका है। मुझे रियल हकीकत निकालना है किसका, फिफ्थ रॉ का। तो आइए फिफ्थ रॉ में हम देखते हैं फिफ्थ रॉ का वैल्यू कितनी है, अभी निकाले हैं 2। ये 2 है। अब 2 में फेल होगा या पास बताएंगे मुझे अब। सर पास होगा। पास होगा क्योंकि 3.16 मतलब 1.6 ज्यादा है, और 1 क्या है यहाँ पर नजदीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो मेरा ये डेटा है यही डेटा निकाल रहे हैं, तो दिस रिजल्ट इज पास। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, क्या लिख दिया पास। तो मैंने ये के एन नियरेस्ट एल्गोरिथम यही कहता है कि जो अपकमिंग डेटा का रिजल्ट है वो फेल होगा या पास, किसके नजदीक होगा। तो वैल्यू जिसके नजदीक आएगा उसका जो रिजल्ट होगा वही रिजल्ट वह फिफ्थ रिकॉर्ड का होगा। इट इज अ के एन एल्गोरिथम, के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम का यही होता है। अब इसको अगर मैं प्रोग्रामिंग की बात करूं सर, इसकी अगर मैं सेव कर देता हूं, यह भी भेज देता हूं। इसकी मैं अगर नाम क्या है के एन एल्गोरिथम, के एन एल्गोरिथम्स। अब अगर मैं इसकी प्रोग्रामिंग की बात करूं तो सी वी आर टॉकिंग द प्रोग्रामिंग। इसकी प्रोग्रामिंग के लिए सबसे पहले सर मुझे क्या करना पड़ेगा, स्पाइडर को ऑन करना पड़ेगा, राइट। मैं यहां पर आया, मैंने ओपन किया स्पाइडर सॉफ्टवेयर को ऑन किया। सी स्पाइडर सॉफ्टवेयर क्या हो रहा है यहाँ पर ऑन हो रहा है। 2 मिनट लेगा ये। सॉफ्टवेयर क्या हो रहा है यहाँ पर ऑन हो रहा है, देखिए 2 मिनट लेगा ऑन होने में। नाउ राइट इट इज ओपनिंग हेयर। अब देखिए ये ओपन हो रहा है, मैंने अभी इसको मिनिमाइज कर दिया सॉफ्टवेयर को। मुझे करना है केएन एल्गोरिथम्स। तो आप देखिए केएन एल्गोरिथम के लिए हम लोग क्या करते हैं, सी वी आर टॉकिंग हेयर। हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर
से हमने के एल्गोरिथम के प्रोग्रामिंग की बात करते हैं। सी ये के एल्गोरिथम के प्रोग्रामिंग है। देखिए यहां पर मैंने मैटप्लॉटलिब पहले बता चुका हूं। मैटप्लॉटलिब क्यों यूज करते हैं सर? ग्राफ के लिए, डेटा विजुअलाइजेशन के लिए। आई हैव डिस्कस यस्टरडे कि मैटप्लॉटलिब इज द व्हाट, इट इज अ पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल टू यूज जनरेट ऑफ विजुअलाइज रिपोर्ट्स। अब देखिए हमारे पास में मैंने क्या किया, ये एक्स की डेटा है, ये वाई की डेटा है, राइट? क्या दिया इसने? एक्स है और ये क्या वाई है। एक्स वाई क्या है? आप देखेंगे हमारे पास में एक्स वाई क्या है। अब एक्स वाई के अगर देखेंगे, अभी मैं वो ग्राफ जो बनाया था वो ग्राफ पर जा रहे हैं। सी वी आर टॉकिंग द एक्स एंड वाई, यही ग्राफ बनाया था। सी यही ग्राफ है। हमने इसको क्या किया, सी मिनिमाइज कर दिया यहां पर, साथ साथ आपके सामने में डेटा भी रख रहे हैं। अब देखिए एक्स एक्सिस में क्या डाला, 4 6 7 5 8। मैथ वाला मार्क्स है ना सर? देखिए लिस्ट है ना, एक्स इज ए लिस्ट। इसमें डाला क्या, एक्स में एक्स इज इंडिपेंडेंट एक्सिस, इसमें क्या डाला, 4, क्या है, 6 7 5 8। जो हम केन एल्गोरिथम का डेटा है वही डेटा उठा रहे हैं, वही डेटा हम अप्लाई करेंगे प्रैक्टिकल में भी। दूसरा है वाई। वाई जो हमारे पास में लिस्ट है उसमें क्या डाल रहे हैं सर, पढ़िए, 3 7 8 5 8। तो एक्स एंड वाई में हमने मैथ और सीएस का डेटा डाल दिया ना। एक्स में किसका डेटा है, मैथ का, 4 6 7 8 7 5 8। और हमारे पास में सीएस में किसका है, वाई का डे है। वी आर क्रिएटिंग द टू लिस्ट एक्स एंड वाई, राइट? अब देखिए मैंने अभी बात किया था कि केन एल्गोरिथम इट वर्क्स बेस्ड ऑन द कैटेगोरिकल डेटा, राइट? ट्रू फॉल्स, 1 0, यस नो, अप डाउन, ये क्या होता है, कैटेगोरिकल डेटा। तो आपने अभी जो रिजल्ट निकाला है, अब आइए रिजल्ट पे, जो क्लासेस में डालेंगे रिजल्ट का डेटा। तो अभी जो हमने रिजल्ट निकाले हैं सी, तो हमने रिजल्ट भी कहीं पर मेंशन, ये रिजल्ट है, देख रहे हैं ना? तो रिजल्ट है फेल, पास। फेल को हम लोग कहते हैं 0, पास को क्या कहते हैं 1। कैटेगोरिकल डेटा यही है। ये क्या होगा 1, ये क्या होगा 0, और ये क्या होगा 1। पास है ना, दिस इज 1। अब ये जो फेल 0 1 1 0 1, ये जो है ये हम क्लासेस में डाल दिए, सेम डेटा डाल रहे हैं। देखिए क्या है, 0 1 1 0 1, यही डेटा है ना। आप कहते हैं पीएलटी डॉट एस्केटर। देखिए क्या कहता है ये, पीएलटी डॉट एस्केटर। यस्टरडे आई हैव डिस्कस विथ यू रिगार्डिंग द एस्केटर। एस्केटर क्या करता है सर, डॉट डॉट सिंबल देता है ना। मैंने यस्टरडे बात किया था, एस्केटर क्या देता है, डॉट डॉट सिंबल जनरेट करेगा। और ये क्लास सी क्लासेस, सी क्लासेस का मतलब होता है ये क्लासेस में क्या है, 0 1 1 0 1। तो सी क्लासेस करेगा, इसको कैटेगराइज कर देगा दो पार्ट में, दो डिफरेंट सिंबल में। ये क्या होगा, क्लासिफाइड करेगा। और पीएलटी डॉट शो क्या करेगा, वो डिस्प्ले कर देगा। अगर मैंने इसको उठाया यहां से सी एंड कॉपी किया, और उठा रहे हैं यहां पर जाकर मैंने इसको डिलीट कर दिया सी, अब हमने इसको रन करवा रहे हैं, तो वी कैन सी द रिजल्ट। मैंने रन कर दिया, कहां जाएंगे, अब यहां से उठाकर जा रहे हैं यहां पर जाकर प्लॉट्स पे। देखिए आ गया कि नहीं आ गया सर? येलो कलर का डेटा है, ये है 1, इट इज अ ट्रू। और ये जो दो डेटा है क्या है, ये फॉल्स, 0। अब पहला डेटा है 5 पर 3। देखिए हमारा ये 3 है ना, वाई एक्सिस 3 है, और एक्स एक्सिस है क्या 4। तो ये पहला डेटा मिल गया। पहला डेटा क्या था हमारा रिजल्ट में, क्लासेस में 0, तो क्या रिजल्ट आ गया 0 ना। दूसरा कहता है 6 पे 7, मतलब एक्स का है 6, वाई का है 7। तो एक्स का 6 क्या हो गया, ये 6 हो गया ना, और वाई का 7 ये हो गया ना। तो 6 को उठाओ 7 को उठाओ सर, तो कहां पर हमारा डेटा जाएगा, वह डेटा जो हमारा जनरेट करेगा, वह डेटा ये आ रहा है, ये 6 है और ये 7 है, ये हमारा मैच कर रहा है यहां पर, वो है ट्रू। देखिए क्या है ट्रू, तो दूसरे कलर में आ गया या नहीं आ गया, देख रहे हैं ना? तीसरा जो डेटा है सी एयर, कहता है 7 8, एक्स की वैल्यू है 7, वाई की वैल्यू है 8। तो एक्स की वैल्यू 7 पर जाइए, इट इज 7, वाई की वैल्यू 8, ये दोनों का डेटा है, ये किस में है, रिजल्ट क्या है 1, 1 का योलो होगा। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं सी, आता है 5 5।
फोर्थ लॉ देखेंगे, उसका क्या है, 5 5। 5 5 पर है तो 5 ये है और 5 ये है। 5 5 पर क्या था, फॉल्स ना, जीरो है नहीं ये, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ब्लैक कलर में हो गया। लास्ट में देखेंगे 8 8 पर 1 है, तो 8 ये है और 8 है, ये आ गया ग्राफ की नहीं आ गया। दिस पॉइंट इज क्लियर। हेलो सर। हेलो। हाँ जी, क्लियर है सर। तो ऐसा एल्गोरिथम क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड के एन एल्गोरिथम, के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम की हम बात करते हैं। तो ऐसा एल्गोरिथम कहलाता है के एन एल्गोरिथम। दूसरे एल्गोरिथम का आज हम इंट्रोडक्शन, इसका हम के एल्गोरिथम का थ्योरी भी पढ़े, एल्गोरिथम भी पढ़े, हम रिजल्ट भी निकाले और उसको हम प्रैक्टिकली लाइव भी किए हैं, जो हम कोडिंग आपको भेज देंगे। दूसरे एल्गोरिथम की हम बात करते हैं, सी, बहुत अच्छा एल्गोरिथम है, वी आर टॉकिंग हेयर, जो हमारे पास में आता है, इट इज कॉल्ड रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। पहले हम थोड़ा एल्गोरिथम की बात करेंगे, फिर हम जाएंगे कि, है ना, अदर सीक्वेंस में। रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम क्या मतलब क्या है, वी आर टॉकिंग हेयर रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम। फॉरेस्ट एल्गोरिथम, देखिए, रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम का नाम से ही क्लियर है, बहुत ध्यान से समझेंगे तो कंसेप्ट क्लियर होगा, पहले मीनिंग समझिए। रैंडम फॉरेस्ट क्या करता है, रैंडम का मतलब क्या होता है, कहीं से उठाओ किसी को छोड़ो, ये रैंडम हो गया। जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं हम यहाँ पर, सीधा एग्जांपल, मेरे पास में एक टेबल है ये, राइट। इस टेबल का नाम देते हैं ओडी। क्या कहते हैं, ओडी। ओडी मतलब होता है ओरिजिनल डेटा सेट, शॉर्ट में क्या कहते हैं, ओडी। ओडी मतलब होता है, वी आर राइटिंग हियर ओरिजिनल डेटा सेट। ओडी में हम डालते हैं सी, यहां पर सी, ये एक्स है, ये वाई है, और ये रिजल्ट है। क्या है ये, रिजल्ट है, एक्स वाई, और क्या है हमारे पास में, ये रिजल्ट है। मैंने इसको थोड़ा सा टेक्स्ट छोटा कर देता हूं, सी, मैंने क्या किया, सी यहां से टेक्स्ट किया, छोटा कर दिया, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, सी, राइट। राइट। अब देखिए, यहां पर हमारा एक्स है, वाई है, और क्या है, रिजल्ट है। ये हमारा है ओडी। ओडी मतलब होता है ओरिजिनल डेटा सेट्स। मैंने यहां पर डाला सी, क्या डाल रहे हैं, सी, मैंने डाला यहां पर, कुछ भी डाल देते हैं, मैंने डाल दिया 1 4, और यहां पर कर दिया ट्रू। क्या कर दिया यहां पर, सी, 2 3, कर दिया यहां पर फॉल्स, 3 7, कर दिया ट्रू, फोर्थ में गए, कर दिया 5, ये कर दिया फॉल्स, और एक और ले लेते हैं यहां पर, सी, फॉल्स, एक और ले लेते हैं यहां पर, फिफ्थ में कर दिया 10, और कर दिया यहां पर ट्रू। अब देखिए हमारे पास में, ट्रू का मतलब होता है, हम लोग लेते हैं, ट्रू भी ले सकते हैं या यस नो। अगर आप जाएंगे, इससे ट्रू से अच्छा रिजल्ट होता है, यस नो चलाएंगे, वो बेटर रिजल्ट है। तो मैंने यहां पर ले लिया सी, दिस इज कॉल्ड यस नो, यस यस नो, मैंने ये ले लिया, राइट। तो ये हो गया ओडी, ओरिजिनल डेटा सेट। ओडी से हम बना रहे हैं बीडी। क्या बना रहे हैं सर, बीडी। बीडी का मतलब होता है बूट स्ट्रैप डेटा सेट। बीडी मतलब क्या होता है, बूट स्ट्रैप डेटा सेट। अब देखिए बीडी बना रहे हैं, तो ओडी से बीडी कैसे बन रहा है, वी कैन सी दिस डायग्राम। हमने क्या किया, यहां से ये ओडी से बना रहे हैं बीडी, राइट। तो अब यहां पर कितना रो है, टोटल नंबर ऑफ रो 5 है ना। अगर आप देखेंगे ओडी में टोटल नंबर 5 है। मैंने क्या किया, सी, इस 5 रो में से वी कैन सी, मैंने यहां पर गया, क्या लिख रहे हैं, एक्स, क्या लिख रहे हैं, वाई, क्या लिख रहे हैं, रिजल्ट, देख रहे हैं ना। अब यहां पर गए, मैंने यहां पर कहा सी, 1 लिया, 2 लिया, 1 लिया, 4 लिया, 5 लिया। अब देखिए इसमें कुछ डेटा छोड़ दिए सर आपने क्या, कुछ डेटा हटा हुआ है या छूटा हुआ है, नहीं छूटा हुआ है, 2 लिए हैं क्या हाँ आपने, सर। सेकेंड रो लिए हैं आपने क्या, थर्ड रो, सेकंड नहीं, थर्ड रो,
छोड़ दिए ना। हाँ जी। और सर आप देखेंगे 1 2 बार ले चुके हैं, यही रैंडम है। हमने क्या किया, किसी को लिया, किसी को छोड़ भी दिया है, किसी को 2 बार लिया, किसी को 1 बार भी नहीं लिया, यही रैंडम। आपकी मर्जी है, जैसे उठाओ, जिसको उठाओ एक्सेस करो, इट इज कॉल्ड रैंडम। रैंडम का मतलब यही है। अब इसकी y की वैल्यू हम डालेंगे c, तो y की वैल्यू पहला में जाए तो क्या है 4, राइट। तो मैंने डाल दिया 4, और इसका 2 में डालेंगे 3, 2 में डाले 3, 1 में डाले फिर 4, फिर 4 में डालेंगे 5, और लास्ट में डालेंगे 10। हम उसकी वैल्यू भी उठा लिया वहां से। अब इसका रिजल्ट देखेंगे सी, रिजल्ट क्या रहा है, ये बन रहा है बूट स्ट्रैप। ओरिजिनल डेटा सेट ओडी से बनता है बूट स्ट्रैप। 1 में क्या था रिजल्ट, यस, तो मैंने डाल दिया यहां पर यस। क्या डाल दिया सर, यस। दूसरा में रिजल्ट क्या है, नो, मैंने डाल दिया नो। फिर क्या है, तीसरा में है 1, 1 वाला में क्या था, यस। फिर फोर्थ वाला में क्या है, यस। और लास्ट वाला में क्या है, नो। अब देखिए क्या बन गया, ये पीडी। तो रैंडम का मतलब यही है, हमने ओरिजिनल डेटा सेट है, ओरिजिनल डेटा सेट से क्या बना दिया यहाँ पर, बूट स्ट्रैप डेटा सेट। यहाँ पर देखेंगे 3 नंबर ऑफ टपल्स को हम एक्सेस ही नहीं किए हैं, और 1 नंबर ऑफ रॉ को हम एक से ज्यादा बार एक्सेस कर रहे हैं, 2 टाइम एक्सेस कर रहे हैं। तो मैंने क्या बना दिया यहाँ पर, इट इज अ बूट स्ट्रैप डेटा सेट। तो आई हैव डिस्कस हियर मीनिंग ऑफ रैंडम। रैंडम का मतलब क्या होता है सर, कि कोई भी डेटा को जितने बार यूज करना है, जितने बार एक्सेस करना है, उसको उतने बार एक्सेस कीजिए, किसी को छोड़ना है तो उसको लीव कर दीजिए, ये कहलाता है रैंडम। रैंडम वर्ड इज क्लियर। यस। हाँ जी, क्लियर है। अब है सेकंड वर्ड है फॉरेस्ट। सेकंड वर्ड हम लोग डिस्कस करते हैं, वी आर डिस्कस हियर फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, अब हमने बूट स्ट्रैप डेटा सेट से हम लोग बना रहे हैं फॉरेस्ट। तो देखिए फॉरेस्ट अगर बनाएंगे, आइए हम बनाते हैं आप इससे फॉरेस्ट। तो जंगल में देखेंगे कि हमारे पास में प्लांट क्या होते हैं, इसे बेसिक कंसेप्ट समझें। कुछ बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, कुछ छोटे छोटे प्लांट होते हैं, उससे भी कुछ छोटे छोटे, मतलब सभी का शेप एंड साइज क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो वी आर टॉकिंग हियर फॉरेस्ट। तो देखिए हमने क्या किया यहाँ पर सी, सबसे पहले रूट ले रहे हैं, पहला फॉरेस्ट बना रहे हैं, रूट ले रहे हैं। हमने रूट ले रही है किसको, पहले रूट ले रहे हैं 1 को, पहला फॉरेस्ट बना रहे हैं। ये 1 क्या हो गया, रूट। अब ट्री पड़े होंगे तो एक रूट का 2 चाइल्ड होता है, लेफ्ट और राइट, याद होगा सर आपको। एक ट्री का 2 चाइल्ड होता है, लेफ्ट और राइट। अब 2 हो गया, तो हमारा लेफ्ट में क्या होगा, 4, क्या आ गया 4, और इसमें क्या हो जाएगा, यस, जो रिजल्ट है क्या आ गया, यस। देखते हैं ना, ये रूट है पहला, तो रूट हो गया 1, क्या हो गया सर, रूट 1। अब राइट में, लेफ्ट में क्या होगा 4, उसके बाद राइट में क्या होगा y। अब अगर इसको अगर हम फिर अगर हम ब्रांच करें कि नोड है, तो ये क्या होगा, फिर यस और नो, उसके बाद आगे नहीं बढ़ेगा, यस नो ही लास्ट में जाकर एंड हो जाता है। इसका अगर हम देखेंगे सी, इसमें ही क्या होगा, इसके अगर ब्रांचिंग करेंगे तो इसका ब्रांचिंग होगा सर, हेलो, नहीं सर, इसका ब्रांचिंग नहीं होगा। नहीं होगा। तो पहला ट्री हमने क्या किया, सेक्शन ए, पहला ट्री हमने रेडी कर दिया, इट इज अ फर्स्ट ट्री। अब हम डांस करते हैं, सेकेंड ट्री रेडी कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग हियर सेकेंड ट्री। अब मैंने रूट में हम 1 नहीं लिए हैं, रूट में हम y को ले रहे हैं, इज 4। अब हम रूट किसको बना रहे हैं गुरुजी, रूट बना रहे हैं 4 को, ये है 4, इसको हम रूट लेकर चल रहे हैं। तो पहला हमने यहां पर बना दिया रूट, ये हमारा हो गया रूट। हमने क्या पढ़ा है कि एक रूट का 2 चाइल्ड होता है, लेफ्ट एंड राइट। तो पहले हम लेफ्ट चाइल्ड की बात करें, तो वी आर टॉकिंग है लेफ्ट चाइल्ड। अब हम लेफ्ट में क्या होगा, यस, यस में क्या है, ये यस है, हमने डाल दिया यहां पर यस, राइट। अब क्या होगा, यहाँ पहला चाइल्ड यहां बन गया, दूसरा में क्या होगा, नो, ये क्या हो गया, नो, दूसरा चाइल्ड हो गया। तो अब इसके आगे कोई ब्रांचिंग होगा ही नहीं, तो ये क्या हो गया, इट इज अनदर ट्री। दोनों ट्री का शेप साइज अलग अलग है या नहीं है, सेम तो है नहीं, दोनों ट्री का शेप साइज क्या है, डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइज में आ रहा है ना।
तीसरा ट्री बनाइए। इस तरह से बनाते रह जाएंगे ट्री। हम कहते हैं सेक्शन सी। अब सेक्शन सी में जा रहे हैं, रूट ले रहे हैं किसको? टू को। सर जी, टू को क्या इसी तरह से बना लीजिएगा। हमारा ये टू है, टू को क्या ले रहे हैं? यही टू है ना, ये टू को हम रूट ले रहे हैं। तो मैंने यहां पर मेंशन कर दिया रूट, ये हो गया हमारा रूट। अब एक रूट का दो चाइल्ड बनाएंगे इसी तरह से सी। यही फॉरेस्ट है, सभी का शेप साइज अलग होगा। देखिए ये क्या बन रहा है? फॉरेस्ट। तो क्या बनेगा यहाँ पर? अब लेफ्ट में आएगा हमारे पास में क्या आएगा? थ्री। क्या आएगा? थ्री। और इस साइड में क्या होगा? नो। फिर इसका क्या होगा? यस नो। क्या होगा? यस नो। इस तरह से बना लेंगे ना सर? कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। ओके। देख रहे हैं ना? तो इस तरह से ये कहलाता है फॉरेस्ट। सभी फॉरेस्ट का शेप एंड साइज क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो वी आर टॉकिंग हियर रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम। रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम का मतलब ही होता है कि वी कैन एक्सेस द डेटा फ्रॉम एनीवेयर। कोई भी डेटा कहीं से भी एक्सेस कीजिए, जिसको एक्सेस करना है उसको पिक कीजिए, जिसको ड्रॉप करना है उसको ड्रॉप करे। इट इज अ रैंडम फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट किससे बनता है? बूट स्ट्रैप डेटा से। बूट स्ट्रैप डेटा से हमने क्या बन गया? फॉरेस्ट। अब देखेंगे एबीसी टीम फॉरेस्ट बनाया है, तीन ट्री बनाया है, तीनों का ट्री शेप एंड साइज क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। तो ऐसा एल्गोरिथम कहते हैं रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम्स, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा? हाँ जी सर, क्लियर है। यहां तक क्लियर हो गया होगा सर? कोई हाँ भी जी, हाँ डाउट? जी। तो एक दो नो सर। क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं सी। हाँ, एक दो क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं आपसे। इट इज कॉल्ड, बाकी हम बात करेंगे रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम्स। राइट। देखिए, अगर हम बात करें मल्टी रिग्रेशन क्या होता है, बताएंगे सर? व्हाट इज अ मल्टी रिग्रेशन? सर मैं कल सर जी, रिवीजन कर मल्टी लूंगा आपको। रिग्रेशन क्या होता है? आई हैव डिस्कस विथ यू। जे, ये आपको इसका क्लियर बताऊँ। मल्टी रिग्रेशन क्या होता है? एक ही क्वेश्चन पूछ रहा हूं। जी सर। मल्टी रिग्रेशन में क्या होगा? एक डिपेंडेंट होगा और दो इंडिपेंडेंट होगा। क्या कहा सर? वाई एक होगा और रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है? एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट होगा, दोनों पैरेलल इंक्रीज करेगा। पॉली रिग्रेशन में दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट होगा, दो से ज्यादा डिपेंडेंट होगा। इट इज कॉल्ड पॉली रिग्रेशन। दिस पॉइंट इज क्लियर? कोई डाउट? हेलो?